आज सैटर्न की बात कर रही हूँ। आज सैटरडे ही है। सैटर्न की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं इन शतभिषा नक्षत्र। इसके पहले भी ट्रांजिट कर चुके हैं लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन। वो फिर से शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और जैसे मार्गी होंगे तब भी वहां पर ट्रांजिट करने वाले हैं। 3 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएंगे और 27 दिसंबर तक वो रहने वाले हैं। अराउंड 3 महीना करीब वो वहां पर रहने वाले हैं। इस ट्रांजिट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि इस समय सैटर्न शतभिषा नक्षत्र के सिर्फ और सिर्फ 4 पदा में ही रहने वाले हैं, यानी कि जो चौथा पद होता है नक्षत्र का सिर्फ उसी में ट्रांजिट करेंगे। पहले रेट्रोग्रेट होंगे और फिर डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं। तो 3 महीने शतभिषा नक्षत्र के 4 पदा में सैटर्न रहेंगे और वहां पर रह करके रिजल्ट्स देने वाले हैं। इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इन एक्वेरियस, रेट्रोग्रेट मोशन में है। शतभिषा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। शतभिषा नक्षत्र इज नक्षत्र ऑफ राहु सबसे पहले। उसके अलावा इसका सिंबल जो है इट इज अ सर्कल, एक गोला, एक बाउंड्री है एक्चुअली जो एक बांधती है उस चीज को, ठीक है। बट राहु की वजह से एक्सपेंशन बहुत ज्यादा मिलता है। उसके अलावा ये नक्षत्र आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करता है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की बात कर लूं या फिर एक चीजों का एक्सपेंड करने की बात कर लूं, गोला बड़ा करना है, ठीक है, क्योंकि राहु का इफेक्ट इस पे आ रहा है। इसके जो डीटी है वो है वरुणा, स्काई, थंडर, एक वाटर एनर्जी, रेन, इस तरह के जो होते हैं वो है। तो कहीं ना कहीं एक आई कैन से इवनिंग एनर्जी, क्योंकि राहु इवनिंग का कारक होता है, केतु इज मॉर्निंग का कारक होता है। शाम की बारिश वाला जो एरिया माहौल होता है उस तरह की चीजें इस वाले नक्षत्र में मिलता है। उसके अलावा ये नक्षत्र है वो 100 आई कैन सर्कल्स या 100 स्टार्स या 100 हीलर्स, इस नक्षत्र को हम हीलर्स भी कहते हैं। हीलिंग क्वालिटी इसमें होती है, चीजों को ठीक करता है ये, ठीक है। राहु जो है ना, इस ये जो नक्षत्र है इसे रिजेंबल करता है लाइक कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मेडिसिन है, रेडियोलॉजिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, चीजों को हीलिंग करना, चीजों को ठीक करना। नक्षत्र इज वेरी पॉजिटिव और सैटर्न इसमें ट्रांजिट करने वाले हैं 3 महीने के लिए 4 पदा में। 4 पदा की छोटी सी बात करना चाह रही हूँ मैं आप सबको से, वो ये है कि शतभिषा नक्षत्र का 4 पदा का जो फॉल्स होता है नौमांश वो जाता है इन पाइसिस। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय राहु ट्रांजिट भी पाइसिस में ही कर रहे हैं। उसके अलावा राहु इस समय डिस्पोजिटर हैं जुपिटर के, जो कि इस वक्त टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपने देखा होगा तिरुपति वाला जो काम हो रहा है इस समय, बालाजी का जो प्रसाद का जो चीज चल रही है, और बिकॉज ऑफ द जो डिस्पोजिटर है उसकी वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज पकड़ में आ रही है बिकॉज ऑफ द जुपिटर जो है वो फूड के कारक हो रहे हैं, सेकेंड हाउस में है, और जुपिटर इज कारक ऑफ द प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद होता है, लड्डू है, येलो चीज है, मिठाई है। और बिकॉज ऑफ द राहु वो इस तरह की जो इस वक्त आप देख सकते हैं करंट जो सिचुएशन चल रही है। तो अभी हम सिर्फ सैटर्न की बात करें। सैटर्न जो है वो इफेक्ट डालने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र में, और पाइसिस का इफेक्ट सबसे ज्यादा उसमें आने वाला है बिकॉज ऑफ द 4 पदा ऑफ द शतभिषा नक्षत्र। 3 महीने का बहुत लंबा पीरियड है। सारे जोड़े साथ बताने वाले हूँ क्या से होने वाला। सबसे बात करते हैं एरीज वालों। एरीज वालों के लिए इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में इन रेट्रोग्रेड पोजिशन इस समय, और राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, जुपिटर इन 2nd हाउस, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय आप अपने करियर के बारे में सब ज्यादा ध्यान देंगे। उसके अलावा इस समय आप ऐसा करियर चुनेंगे जो कि आपको विदेश में मिले, या आप विदेशी करियर को चुनेंगे। पढ़ाई भी करने जाएंगे तो विदेश की पढ़ाई करने जाएंगे। इस समय आप अपने नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करेंगे, नया नेटवर्क यूज करेंगे। ऐसे नेटवर्क में जा सकते हैं जो कि विदेशों से संबंधित है, डिफरेंट कम्युनिटी। और बिकॉज ऑफ यू वांट सम मोर मनी, यू वांट योर स्टेबिलिटी, यू वांट सिक्योरिटी इन योर मनी मैटर्स, इसकी वजह से आप अपने करियर को इसमें हाई लेवल पर चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने करियर में। रेट्रोग्रेड रहेंगे तब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे कि मुझे कोई दूसरी जगह जॉब करनी है, विदेशी जॉब करनी है, या जो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरा जॉब है, वर्क प्लेस, उसको चेंज करना है, डिफरेंट ले जाना है। राहु जो है ना वो आपको जंजीरों से परे या लीने से परे या पैटर्न से परे रिविलियस क्वालिटी देता है। और इस समय आप अपने करियर में, अपने नेटवर्क में ये रिविलियस क्वालिटी लेकर के आने वाले हैं। विदेश की यात्रा करना, विदेश में जाके पढ़ाई करना, अपने बिजनेस को विदेश में जोड़ना, जॉब विदेश में ढूंढना, डिफरेंट कम्युनिटी में जोड़ना, या ऐसे नेटवर्क में जाना जहाँ की मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री रखते हैं।
उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप पानी वाली जगह पे जाकर के रहें, या हो सकता है कि आप बॉम्बे जैसी जगह पे जाए जहाँ की बीचेस काफ़ी सारे होते हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री कर लें, कोई सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग में एंट्री कर लें। इस समय एरीज वाले अपने पैटर्न से परे काम करने वाले हैं, बिकॉज राहु ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस। ये समय आपके एक्सपेंशन का है, जो कि डिफरेंट कम्युनिटी में आपकी एंट्री करवाएगा। डेफिनेटली इसमें आप चीज़ें चेंज करेंगे पैटर्न से परे। सडनली एक इंजीनियरिंग या मेडिकल वाला स्टूडेंट है या कोई बीएड करने वाला है रूटीन, और सडनली वो सब छोड़ छाड़ के और एकदम पैटर्न से परे। फोटोग्राफी, मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, मुझे वहाँ जाके पढ़ाई करनी है, वो विदेश में जाके फोटोग्राफी करनी है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। कनेक्शन विद द आई कैन से विदेश या डिफरेंट कम्युनिटी विल बी देयर। चीज़ें बदलेंगे बहुत हाई लेवल पे। 4 चालू होने वाले हैं, 3 तारीख के बाद आप चालू हो जाएंगे अप्लाई करना। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में सेटल। इस समय आप सबसे पहले तो अपनी उन चीज़ों को खोजेंगे जो कि आपने आज तक पढ़ाई की है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी से परे काम करना शुरू करने वाले हैं। इस समय हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से परे कोई नेटवर्क में एंट्री कर लें, या उसके अलावा इस समय आप सोचिए कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसकी वजह से मुझे पैसा ज़्यादा मिले। आपका दिमाग आपके डिज़ायर्स को पूरी करने में लगेगा इस समय, ठीक है। और स्पेशली सबसे बड़ी डिज़ायर जो है आपकी इस समय वो है कि मेरे को ऐसा काम करना है, ऐसा जॉब होना चाहिए, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, या मुझे ऐसा पैकेज होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हो। आपके पैसे को लेकर के, आपकी गेनिंग को लेकर के, आपकी इमेज इन द सोसाइटी को लेकर के इस समय आप काफ़ी बदलाव करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है, उसके अनुसार आप काम करेंगे। और उसके अलावा जैसे ही वो सैटर्न रेट्रोग्रेडेशन से बाहर निकलेंगे, मार्गी होंगे, उस समय आप अपने जो आपका काम है, स्टेबिलिटी है, करियर है, उसको नया आयाम देंगे, चीज़ें बदलेंगे। इस समय आप अपने पर्सनैलिटी में भी चेंजेस करेंगे। जैसे आप सेम जॉब में जा रहे हैं, बट आप अपने पर्सनैलिटी में चेंज करेंगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, पैटर्न से परे दिखना शुरू करेंगे, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या कोई सीखने के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सडनली लोग देखेंगे कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बदला है, आपका लुक बदल रहा है। उसके अलावा इस समय आप मेहनत भी बड़े लेवल पे करेंगे, और मेहनत इसलिए करेंगे क्योंकि आपको इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि आपको बड़ी पोस्ट चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा पैकेज चाहिए। इसमें आप मेहनत करेंगे, सडन 10th हाउस में मेहनत करवाएंगे, इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लेकिन वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको सफलताएं चाहिए, क्योंकि आपको आपके डिजायर्स वाली जो पोस्ट है वो चाहिए। उसके लिए हो सकता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगी और रेडी टू गो। हो सकता है इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई के लिए ब्रेक करके पढ़ाई करना शुरू कर दें। चलती हुई जॉब है, आप जॉब, आपको पता है ज्ञान इतना है, इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ, लेकिन सडनली आप लगेगा कि ठीक है ये कम है, अब मैं दोबारा पढ़ाई करूँगा, एंड यू विल ब्रेक योर पढ़ाई या एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, और आप उसके बाद कुछ पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएंगे, बिकॉज ऑफ आपको अब डिफरेंट तरीके से अपनी चीज़ें देखनी है। बड़ा चाहिए, बड़ा पैकेज, बड़ी सफलताएं, बड़ा नेटवर्क, इमेज इन द सोसाइटी बड़ी होनी चाहिए। 11th हाउस में राहु है, डिजायर प्लेस को इस समय काफ़ी हाई लेवल पे आपको प्रोवोक कर रहा है। पर्सनैलिटी डेफिनेटली इस समय आपकी बदलेगी बहुत हाई लेवल पर, और कुछ समय बाद हो सकता है कि आप अपने पैटर्न या जो आपके टीचर्स हैं या आपके जो एडवाइजर्स हैं, आपके फादर फिगर हैं, उनसे अगेंस्ट जाकर के अपने काम को चुनें। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, जेमिनीज वालों के लिए आपके ट्रांजिट करेंगे 9th हाउस में सैटर्न। सबसे पहले तो इस समय आप काफ़ी आइसोलेशन में जाएंगे और अपने आप को खोजेंगे कि मुझे मेरा करियर को कैसे चुनना है। इसमें हो सकता है कि अगर आपको इस तरह की फील्ड में है जहाँ की काफ़ी रिसर्च होती है, कोई साइंटिस्ट फील्ड है, कोई आप इंजीनियर है, कोई आप मशीनरीज में जा रहे हैं, या फिर आप कोई ज्वेलरी बिजनेस में जा रहे हैं, तो स्पेशली कोई ट्रेनिंग लेने चले गए, पानी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कोई स्टोन का काम कर रहे हैं, या कोई आप ट्रेवलिंग में रहते हैं, तो आप इस समय आइसोलेशन में जाएंगे और अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी डिग्रीज को, उन सब चीज़ों को इसमें ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं कि मैं कुछ और सीख के आता हूँ, चाहे मुझे आइसोलेशन में रहना पड़े। इसमें हो सकता है कि आप कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास ज़्यादा कनेक्शन में जाएं, या कोई इस तरह की चीज़ें भी करें कि हाँ मुझे मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि भाग्य में बैठे हुए हैं इस समय सैटर्न। मेरे भाग्य में क्या लिखा है, एस्ट्रोलॉजी को स्टोन पहन लिया आपने सडनली कि अपनी हॉरोस्कोप दिखाते रहे हैं,
काफ़ी लोगों से, न्यूमरोलॉजिस्ट से आपकी कनेक्शन में इस समय आप आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के, या विदेशी कोई आपका एस्ट्रोलॉजर आपको नजर आ गया और आप उससे काउंसलिंग ले रहे हैं, सब आप काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के बाद डेफिनेटली जाएंगे। जेमिनी ज़ोरो की बात करेंगे इससे, और वो स्टोन्स वगैरह पहनेंगे या कुछ रिचुअल्स करेंगे, डेफिनेटली हो सकता है कोई पूजा पाठ करें कि मुझे पर्टिकुलर पूजा करनी है ना, फिर मैं सफल हो जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सैटर्न मार्गी होंगे आफ्टर 15 नवंबर, नक्षत्र विल बी सेम, पदा विल बी सेम। एट दैट टाइम आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बदल रही है। अब जो आपने काउंसलिंग ली, या आपने आपको आइसोलेट रखा, या आपने जो पर्सनल ट्रेनिंग ली, या आपने जो छुप कर कुछ पढ़ाई करी, या आपने छुप करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उन सब चीज़ों में बदलाव आएगा। और उसके बाद आप डेफिनेटली अपने धर्म को, या अपनी आई कैन से जो आपका थॉट है रिगार्डिंग डेस्टिनी या रिगार्डिंग गॉड, उन चीज़ों को भी आप इस समय बदलेंगे। अपने गुरु बदल सकते हैं, उसके अलावा अपनी स्टेबिलिटी डेफिनेटली बदलेंगे रिगार्डिंग योर करियर। विदेश में जा सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई गुरु विदेशी मिल सकता है जो कि आपको नया ज्ञान दे। टाइम इज वेरी मच डिफरेंट। इस समय आप हो सकता है कुछ डिफरेंट पढ़ाई करना शुरू कर दें। 9th हाउस है, जुपिटर है यहाँ पर, आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान, आपकी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, आपकी डेस्टिनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर रिलेट करती है। वो चीज़ें बदलेंगे, धर्म बदलेगा, इस समय थॉट बदलेगा। कई लोग ऐसे नहीं होते कि जो लोग काफ़ी हद तक विदेशी धर्म अपना लेते हैं, क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं, या सडनली बहुत ज़्यादा धर्म के लिए मंदिरों की यात्राएं करना, विदेश में जब पर्टिकुलर मंदिर है वहाँ यात्रा करना, यू कैन डू द थिंग्स। आफ्टर दैट सैटर्न विल बी डायरेक्ट। थिंग्स इज गुड, बट ट्रांसफॉर्म होकर के आप बाहर इस समय निकले। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ऑलरेडी से ट्रांसफर कर रहे हैं 8th हाउस में, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस समय आपके सैटर्न हाई लेवल पर। लेकिन समय आपके लिए अब थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय राहु जो है आपके 9th हाउस में है, कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड है इस समय सैटर्न, तो थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कर रहे हैं, पब्लिक इमेज को भी आप देख रहे हैं। इस समय आप अपने आई कैन से कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल कर रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर, और वो भी आइसोलेट होकर के, वो भी एक बिल्कुल कोने में जाकर के, एकदम ना कि कोने में चला गया, घर में भी एक कोना पकड़ा हुआ है और आप कहीं जा नहीं रहे हैं बिल्कुल एकदम, बट यू आर वेरी मच राइट नाउ आई कैन से ना कि वो एकदम फोकस्ड है आप अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, ठीक है। और वो चीज़ आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस वक्त तो वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में, इसमें आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, दैट इज़ वेरी गुड, और ट्रांसफॉर्म भी करे जा रहे हैं, अपने आप को गुड वे में डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में एंट्री होगी, कहीं ना कहीं इस समय आपको सडनली लगेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो रंग लाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको सडन लगे कि आपकी किस्मत आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेसिंग्स दे रही है, या आपने जो भी पढ़ाई करी है आज तक वो आपके करियर में सपोर्ट सिस्टम बन करके निकली है, या आपने जो आइसोलेशन वाला जो टाइम बिताया है, ठीक है, या वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं एकदम कोने में जाकर के रेगुलरली काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डीप नॉलेज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को एकदम बांध के जो काम कर रहे हैं, वैसे भी सैटर्न जो है बाउंड्रीज देता है, आपको लगेगा कि मुझे हर चीज़ को प्रॉपरली क्लियर हो रही है, वो चीज़ें जो हील हो रही है, शतभिषा नक्षत्र है, हीलिंग कर रहा है। इस समय आपको अपने डेस्टिनी का जो साथ मिलने वाला है, उसके साथ आप इस समय आपको भगवान का बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिलेगा कि आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाना शुरू कर देगी। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है आपका। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है, थोड़े बागी तेवर हो सकते हैं आपके, बट ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका आइसोलेशन का जो पीरियड था उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। वेरी गुड टाइम फॉर यू, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। कैंसर वालों के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा, लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं वो रंग लाने वाली है। वेरी गुड टाइम, बी स्पिरिचुअल। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके सडन ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 7th हाउस में। यस, इस समय आप, और रेट्रोग्रेड है इस समय, आपके हेल्थ इश्यूज इस समय आ रहे होंगे डेफिनेटली, और राहु इज ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। इस समय सबसे पहले तो आपको पब्लिक इमेज जो है उसमें हो सकता है कि इस समय आपके हेल्थ इश्यूज है, आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस समय। उसके अलावा इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ द सैटर्न। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको
सडनली चीजें रुक जाएं और फिर से शुरू हो जाए। राहु है ना सडन इवेंट्स देता है, और वो भी 8th हाउस में बैठ करके। 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है और उसी के नक्षत्र में, उसी पदा में सैटर्न जाने वाले हैं। इस समय हो सकता है कि आप ऐसा कोई बिजनेस है उसको सडनली बंद करके दूसरा स्टार्ट कर लें। जॉब में है तो सडनली जॉब बंद करके बिजनेस स्टार्ट कर लें। बिजनेस है तो सडनली उसको बंद करके जॉब स्टार्ट कर लें। ठीक है, उसके अलावा ये तो आपकी हुई करियर की बात। ठीक है, अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न लिब्रा वाली प्लेस है, कालपुरुषा कुंडली उच्च के होते हैं। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु, बिकॉज ऑफ द 8th हाउस इन्फ्लुएंस जो मिल रहा है उसको, कहीं ना कहीं इस समय आपके रिलेशनशिप में कोई बड़े लेवल का स्टॉप आ सकता है या कोई बड़े लेवल का हर्डल आ सकता है। इस समय हो सकता है कि सडनली आपको आपके पार्टनर से डिटैचमेंट हो जाए या आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाए। 8th हाउस है ना, 8th हाउस इज द कारका ऑफ द डेथ, जहां चीजें खत्म होकर के फिर से शुरू होती है। ठीक है, अब सैटर्न है, सैटर्न पूरे इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर के साथ प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप में बीमारी थी, कोई मिसकम्युनिकेशन था या कोई प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ हो सकता है कि रिलेशनशिप टूटने की कगार पे आ जाए या सडनली उस रिलेशनशिप में बड़ा स्टॉप लग जाए ना, चीज़ कोमा में चली जाती है कि अब वो उसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है कि हाँ है ना है क्या चीज़ है। दिस इज नॉट ए गुड ट्रांजिट फॉर द लियोस पीपल। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट, यस, क्योंकि इस समय राहु पूरा इन्फ्लुएंस दिए हुए हैं सैटर्न को। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज तो खराब होगी, रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है आपको सडनली पता चले कि कोई हिडन रिलेशनशिप वहां पर चालू है, चीजें छूट रही ना, क्योंकि पाइसिस है, पाइसिस का पूरा इन्फ्लुएंस आ रहा है, पाइसिस से लेट गो की साइन है और 8th हाउस और ले रखा उसने। तो हीलिंग का प्रोसेस होगा कि या तो आपको समय देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को, जल्दीबाजी नहीं करनी है किसी भी तरह का, क्योंकि लियोज है ना आप, तो अक्खड़ स्वभाव, ईगोइस्टिक, अवॉइड दिस। ये समय अच्छा नहीं है आपके लिए, मोटी बात है। अगर आप सिंगल भी हैं, नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई नए रिलेशनशिप में जाएं, मल्टीपल में जाएं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपने ऑलरेडी से किया हुआ था उसको आप छुपा के रखना चाहें दुनिया से। थिंग इज नॉट गुड फॉर यू, थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। यस, उसकी वजह से आपको हो सकता है कि इस तरह की एंजाइटी या कोई एक होता है ना कि पीस ऑफ माइंड आपका खराब हो सकता है, माइंड। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 6th हाउस में। ऑलरेडी से प्रारब्ध कर्मा में बिल्कुल जुटा हुआ, दबा हुआ इंसान, जो कि क्योंकि एक्वेरियस में है, एक्वेरियस इज द साइन ऑफ कुंभ। कुंभ जिसे मतलब मटका जो है उसको एक आदमी बिल्कुल डाल रहा है पानी, उसको अपने लेने देने से मतलब ही नहीं हो, दूसरों के लिए करने के लिए बैठा हुआ, सारी दुनिया के लिए करने के लिए बैठा हुआ। वो आप पहले से ऑलरेडी वो कर रहे हैं, सबके प्रारब्ध कर्मा सबका चुका रहे हैं इस समय आप, और अब वो आ जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, और राहु ट्रांजिटिंग योर 7th हाउस राइट नाउ। इस समय जैसे ही सैटर्न, इस वक्त तो बकरी है, मार्गी होते हैं, बकरी और मार्गी दोनों का बता रहे हैं। अभी तो बकरी है तो डेफिनेटली इस समय आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं रिगार्डिंग योर किड्स, रिगार्डिंग योर क्रिएटिविटी। जैसे ही वो मार्गी होंगे या जैसे ही वो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, कहीं ना कहीं यू फील वेरी रिलैक्स्ड। इस समय शतभिषा नक्षत्र इज हीलिंग वाला नक्षत्र है, एक्सपेंशन दे रहा है आपको, आपके सैटर्न के चीजों को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इन द पॉजिटिव वे, क्योंकि 7th हाउस है, सैटर्न 7th हाउस के इफेक्ट में आ रहे हैं और वहां पर राहु है। इस समय आपने जो भी काम किया था उन सबके अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, वो भी इन द गुड मैनर। वो कहते हैं कि इंसान बहुत कर्म कर रहा है, उसको कहीं से कोई बैक मिल ही नहीं रहा है, कि कोई उसको वेरी गुड नहीं कर रहा है, कोई थैंक यू नहीं दे रहा है, या उसको कह रहे हैं कि तू इतना काम करता है, कोई उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई पब्लिक इमेज नहीं है, कोई उसको वाहवाही नहीं है। अब ये समय है कि इस समय आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लोग आपको जो आपने कर्म किए वो रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, सैटर्न तो कर्म है, बट अभी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, किस्मत का देवता 9th हाउस में बैठे हुए हैं आपके जुपिटर, जो कि इस वक्त जो राहु है उनके डिस्पोजिटर है, तो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त किस्मत साथ देने के लिए आएगी। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने काफी प्रारब्ध कर्मा को लेट गो करें। थकान वाली स्थिति हो जाती है, इंसान बहुत करता है,
कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, इट्स ओके, अब मुझे अपना स्टाइल जीना है, मुझे पब्लिक इमेज का भी ध्यान रखना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने आप को हील करना है, ठीक है। अब मेरे को अपनी बाउंड्री बनानी है, मुझे एक सर्कल बनाना है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, मुझे ट्रैवलिंग भी करनी है, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। उस तरह की चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं। बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। गुड अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में इस समय आने वाली है। हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे इन चीज़ों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उन सब चीज़ों में बहुत मैंने कहा रिजल्ट आने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स। बहुत अच्छा समय है इस समय। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई इंसान डेफिनेटली आने वाला है, एक अच्छा इंसान जिसकी कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। विदेशों के लिए बहुत अच्छा है, विदेश की यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, प्लानिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत रिलैक्स फील करेंगे इस समय आप। और कोई ऐसे प्रॉब्लम थी कि कोई लोन चुकाना है, 6 हाउस, कोई बीमारी का प्रॉब्लम था, वो सब अब लेट गो हो रही है, निकल रही है, हीलिंग्स आ गई, क्योंकि शतभिषा हील करने के लिए आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग करेंगे कि अब आप प्रॉब्लम से निकलो। तो प्रॉब्लम से निकाल है 6 हाउस से सैटर्न को 7th हाउस का राहु आकर के निकाल रहे हैं। लेट्स गो, कम ऑन, दैट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द वर्गोस, वेरी वेरी गुड ट्रांजिट। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीना शुरू, नए पैटर्न बनाएंगे इस समय, गुड थिंग्स, एक्सपेंड करेंगे अपनी चीज़ों में, और दिमाग भी खुलेगा। वो बंधा हुआ 6 हाउस बंधा हुआ, राहु खोलेंगे अब इस चीज़ को। लेट्स गो, वेरी गुड टाइम। लिब्रा वालों की बात करूँ, आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त 5th हाउस में, राहु ट्रांसलेटिंग इन योर 6th हाउस एंड जुपिटर ट्रांसलेटिंग इन योर 8th हाउस। लिब्रास वालों के लिए इस समय 5th हाउस है, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपका फेम, डीफेम, उसको इस समय सैटर्न बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे हैं। 5th हाउस जगह है सन की, और वहाँ पे सैटर्न आए जस्ट अपोजिट, ठीक है, और भी एक्वेरियस है। 5th हाउस से बैठ करके आपको बच्चों के लिए करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, आपको पास्ट लाइफ का चुकाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी भी हाई लेवल पर दिखानी है, आपको वो सारे काम कर रहे हैं जो कि 5th हाउस यानी कि आपके विजन को सेट करना है, फ्यूचरिस्टिक भी बनना है विद द सैटर्न इन्फ्लुएंस। इस समय आप जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में सैटर्न आएंगे, उस समय आप देखेंगे कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग योर विजन, रिगार्डिंग योर फ्यूचर। इस समय डेफिनेटली आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ छलांग मारने वाले हैं। अगर आप वेट कर रहे थे जॉब का, नए कॉलेज में जाने का, पढ़ाई का, 5th हाउस एजुकेशन, ठीक है, मंत्रास, 5th हाउस क्रिएटिविटी, इस समय आप डेफिनेटली कोई बड़ी क्रिएटिव फील्ड में एंट्री आपकी कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल है, फील्ड है। शतभिषा नक्षत्र इज ए बिग सर्कल, बिग फील्ड। इस समय हो सकता है कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर। सडनली एक आपका विजन सेट हो गया कि मुझे ये काम करना है, अब मैं इस काम में जाऊंगा। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बड़ा कोई कॉलेज में एडमिशन मिल गया, विदेशी कॉलेज में, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे यहाँ जा सकता हूँ। हो सकता है कि इस समय आप सडनली आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रिगार्डिंग योर करियर, जॉब मिल सकती है। इस समय आप डेटिंग भी करेंगे डेफिनेटली। लिब्रास वालों का इस समय डेटिंग का बड़ा मूड होगा, और आप डेटिंग भी करेंगे, और ऐसा करेंगे जिससे कि आप सबसे उसे छुपा करके रखेंगे, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप काफी हद तक अपने लोन्स, अपनी बीमारी, दुश्मन, इन सबको देखेंगे कि अब इन सबको सॉर्ट आउट कैसे करना है, और फिर आप अपने फ्यूचर को और विजन को सेट करेंगे कि मुझे इतना लोन लेना था, मुझे इसे इस तरह से चुकाना है, ये मेरा फ्यूचर है, ये इंसान, यहाँ मेरी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ये मेरी क्रिएटिविटी का फील्ड है। ये सारी चीज़ें इस समय बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, बहुत अच्छा समय। उसके अलावा 6th हाउस में राहु जब होते हैं तो इंसान कम बैक करता है, ये कम बैक का समय है आपका। बट डेटिंग विल ऑल्सो देयर, आप डेफिनेटली सब डेटिंग करेंगे। हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई पास्ट में कोई आपका फ्रेंड था या कोई लवर था, वो फिर से आए, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल विद दैट। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट कर्म करना पड़ेगा क्योंकि सैटर्न है, प्रारब्ध कर्म विल बी देयर क्योंकि सैटर्न। थोड़े हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न आपके 4th हाउस में। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। अगर आप शादी की बात करते हैं या फिर आप अपनी स्टेबिलिटी की बात करते हैं रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी, ठीक है, इस समय आप अपने घर को एक्सपेंड कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस खोले और उसका ऑफिस घर में बनाएं। इस समय आप शादी की बात भी करेंगे, क्योंकि आप अब चाहते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में कोई आए। यू नीड स्टेबिलिटी।
ठीक है, 4th हाउस में सैटर्न है, कहीं ना कहीं आप 4th हाउस सैटर्न है, 4th हाउस जगह जो है वो है मून की, पीस ऑफ माइंड, फूड, ठीक है। अब शतभिषा नक्षत्र जो है ना वो सैटर्न को आकर के हील कर रहे हैं। इस समय आप सोचेंगे कि मुझे मेरा घर कैसा होना चाहिए, रहने का स्टेबिलिटी कैसा होना चाहिए, मुझे मेरे घर में कौन कौन होना चाहिए जिसमें मेरे साथ रहे, शादी की बात हो सकती है। इस समय एक और चीज़ है, इस समय हो सकता है कि आप अपना कोई रेंट का मकान था तो आप परमानेंट मकान में चले जाएंगे कि मुझे घर का मकान होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ना। सैटर्न इज पेइंग योर स्टेबिलिटी एंड सैटर्न कारका ऑफ योर मकान, ठीक है, फाउंडेशन देते हैं ना आपको। अगर 1 मंजिल है तो 2 मंजिल आपने बढ़ा ली, ठीक है। अगर हो सकता है कि आप अपने मदर से दूर रहते थे तो उनके पास जाके रहने लग गए, इस समय आपके फादर से दूर रहते तो उनके पास रहने लगे, या फादर के मकान में शिफ्ट हो गए, लीनेज में शिफ्ट हो गए। सैटर्न आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस समय आप हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करें, कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें या कोई बड़े लेवल का मकान खरीदें सडनली, इस तरह की चीजें आप करने वाले हैं क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं आप अपने मकान को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फिक्स असेट्स को। बड़ी गाड़ी ले लेंगे इस समय, बड़ी गाड़ी लूंगा मैं इस समय, चीजों को बड़ा कर रहे हैं, जो आप रहते हैं उस चीज को बड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े फर्नीचर बना लिया, सडनली चीजों को बदलेंगे आप इसमें हाई लेवल में। शादी का योग, अगर आप सिंगल है तो इस समय हो सकता है कि आपकी शादी का योग है, शादी हो। उसके अलावा इस समय आप वास्तु से रिलेटेड भी कोई चेंजेस अपने घर में करवा सकते हैं। समय बहुत अच्छा है, माता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा इस समय अगर आप माता से दूर रहते हैं तो उनको अपने पास बुलाने से ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा एक और मैं आपको रेमेडी देना चाहती हूँ फॉर द सेंसिटिव पीपल। अगर आपके घर में कोई कच्ची जगह नहीं है तो इस समय आपको डेफिनेटली कोई गमला या कुछ उगा लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा आपके व्यवसाय या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, घर से ऑफिस खोल लेना, घर में शिफ्ट कर लेना, या कोई ट्रांसफर हो रखा था तो घर में आकर के काम करना, फ्यूचर भी विल सेट होगा, टाइम इज वेरी गुड नो डाउट। बट जैसे मैंने बताया वो रेमेडीज आपको करनी चाहिए। अब बात करते हुए सेस्टिस वालों के, सेस्टिस वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये आपके 3rd हाउस में। इस समय आप अपने घर से निकल करके, जो आपका जहां आप रहते हैं वहां से निकल करके अपने ग्रुप को या अपनी कम्युनिकेटिव जो आपका ग्रुप है या जो आपके सराउंडिंग लोग हैं उनके साथ एक बड़े ग्रुप की और रचना करेंगे, कैसे एक बड़े ग्रुप में एंट्री करेंगे। इस समय बहुत सारे मित्र बना लेना और बहुत सारा कम्युनिकेशंस करना। राहु, राहु इज अ कारका ऑफ द कम्युनिकेशन, जो मोबाइल है दैट इज राहु, जिसमें आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि राहु क्या है, राहु से इल्यूजन, आज तो AI भी आ गया है, तो जो चीज़ है नहीं उसको आपको दिखा देता है राहु, वो चीज़ है राहु की, ठीक है। इस समय आप 200% सेंसिटिव पीपल से बात कर रहे हो, कोई ऐसा काम करेंगे, या हो सकता है कि कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, या हो सकता है कि आप इस तरह की कोई नेचर ऑफ जॉब में चले जाएं या बिजनेस में चले जाएं जहां की आप बहुत ज़्यादा एक न्यू टेक्निक्स या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करें, कोई नई कम्युनिकेशन चीज एंट्री करें, या हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में पर एक्टिव हो जाए और कोई खुद इन्फ्लुएंसर बन जाए बड़े लेवल पे। यह हो सकता है कि आप हर जगह अपने अकाउंट्स खोल लिए, मैंने अब यूट्यूबर भी बन गया हूँ, मैं इंस्टाग्राम में भी चला गया हूँ, मैं ये भी काम करूंगा, अब मैं ऑनलाइन से पैसे कमाऊंगा। या ऑलरेडी अगर बिजनेस में है तो हो सकता है कि आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, हाई लेवल पर बढ़ाएं, जगह जगह बढ़ाएं, मैसेज के लिए काम करेंगे इस समय, ठीक है। अपनी मार्केटिंग को, अपनी सेल्स को, अपनी कम्युनिकेशंस को, अपनी आई कैन से कि ग्रुप्स को एक बड़े आयाम देंगे इस समय डेफिनेटली। इस समय आप पार्टीज बहुत करेंगे, वो भी शाम की पार्टी करेंगे, बहुत ज़्यादा शाम की पार्टीज में जाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इवनिंग टाइम है ये, और वहाँ आपको मित्र मिलेंगे, आप लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना, रेगुलरली कॉल पे रहना, कम्युनिकेट करना, मैसेजेस इज देयर, मेल्स इज देयर, व्हाट्सएप इज देयर, इस तरह की चीज़ें इस समय आप करेंगे, और वो भी हाई एनर्जी के साथ। अगले 3 महीने के लिए आप ये सब काम करने वाले हैं। मासेस के लिए काम करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, आप घर में नहीं रहेंगे। हो सकता है आप कोई स्किल सीख लें, कोई चीज़ सीख लें जो कि आप ऑनलाइन सीखें, लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर में है तो कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी है, डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कोई फोटोग्राफी सीख ली, कोई डांसिंग, गिटारिस्ट, कुछ भी कर सकते हैं आप। बस चीज़ें सीखेंगे भी, लेकिन वो सब सोशल मीडिया या नेटवर्क के थ्रू ही आप काम करेंगे। कोई लैंग्वेज जरूर सीखेंगे इस समय डेफिनेटली।
अपनी जो बेस लैंग्वेज है उससे परे कोई लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे, दूसरों से बात करना, घर वालों से बात नहीं। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ, आपके सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं सेकंड हाउस में, राहु इज ट्रांजिटिंग योर थर्ड हाउस। इस समय आप हो सकता है कि कोई नई जॉब में जाए, पहली चीज तो ये। उसके अलावा एक और चीज है, हो सकता है कि इस समय आप अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर फैमिली, उसको निभाने के लिए आप ट्रैवलिंग करें, ट्रिप लगाएं, बाहर जाएं, या फिर आपको लगे कि मुझे मेरी फैमिली को या मेरे जो घर को, सेकंड हाउस में सैटर्न है, कहीं ना कहीं आपको फैमिली के लिए करना पड़ेगा, प्रारब्ध कर्म, ठीक है। मनी मैटर्स को सॉर्ट करना पड़ता है, फूड इज देयर, फैमिली इज देयर, कुटुंब इज देयर, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। इस समय आप ट्रिप लगा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या हो सकता है कि इस समय आप नए बिजनेस या नए जॉब में अप्लाई करें। इस समय हो सकता है कि आप अपने लीनिएज के ही कोई बिजनेस में चले जाएं और उसको फैलाएं, क्योंकि राहु एक्सपेंशन दे रहा है। ऑलरेडी जो जॉब चल रही थी उसको छोड़ करके नई जॉब में एंट्री करेंगे, और वो भी वो जॉब जो कि बहुत फैंसी जॉब होती है, एक नई जॉब सडनली, जहाँ की बहुत सारे लोग साथ मिलना जुलना, बात करना, इस तरह की चीज़ें आप बदल सकते हैं। हो सकता है कि इस समय आप कोई चीज़ की पढ़ाई करें, कैन बी पॉसिबल। पढ़ाई करने के बाद हो सकता है कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं अपना जॉब को ढूंढूँ, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। जुपिटर इसमें आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, या ऑलरेडी आप जो आपने पढ़ाई करी है, एजुकेशन ले रखा है, डिग्री है, ज्ञान है, उसकी वजह से इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिले, बट यू विल अप्लाई फॉर द वेरी डिफरेंट प्लेस। जहां पर रहते हैं वहां से कहीं और जाने का सोचेंगे कि मुझे कहीं और जगह के जॉब करनी है, कहीं डिफरेंट तरीके से करनी है, या मुझे ऐसे लोग साथ उठना बैठना है जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। फैंसी थिंग्स इज देयर, लीनियस से परे जो चीजें पहले से थी उनको काट करके नई जगह पे आपको एंट्री करनी है। इस समय आप ट्रिप लगाएंगे 200%, आप इस समय ट्रिप लगाएंगे, अपनी फैमिली से दूर जाएंगे, और उसकी वजह से आपका फूड में चेंजेस आएंगे, आपके रहने सहने के तरीके में चेंजेस आएंगे, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आप किस तरह से बात करते हैं, उन सब चीज़ों में आपके चेंजेस आएंगे। ट्रिप इज देयर, ट्रैवलिंग इज देयर। इसमें हो सकता है कि आप विदेश में सेटल होने का भी सोचें, कैन बी पॉसिबल। या आप बोले कि बहुत बात करने का तरीका बदल गया, सडनली इंसान का एकदम वे ऑफ टॉकिंग बदल गया, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको किस तरह से बात करनी चाहिए थी, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हद तक आप बदलेंगे, पर्सनली चेंज करेंगे, खाने का तरीका चेंज करेंगे, ज़्यादा विदेशी चीज़ खाना, विदेशी फ्रूट्स को ले आना, या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे इस समय, थिंग्स विल बी चेंज। पैसा खर्च करने का तरीका बदलेगा, कपड़े पहनने का तरीका बदलेगा, लोगों का जो ग्रुप है वो बदलेंगे इस समय। टाइम इज विल बी चेंज, नो डाउट, बट गुड क्रिएटिविटी के साथ एजुकेशन भी ले सकते हैं इस समय, पढ़ाई भी कर सकते हैं, नो डाउट, टाइम इज गुड, नो डाउट, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। इस समय आप नया बिजनेस भी कर सकते हैं, नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बड़े लेवल का, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु ट्रांजिटिंग योर सेकंड हाउस। इस समय आप अपनी सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को बदला। एक्वेरियस वालों को सडनली लगेगा कि मैं जैसा दिखता हूं आज तक, या जो मैं आज तक स्टेबिलिटी में जा रहा था, काम कर रहा था, या बिजनेस कर रहा था, या जॉब कर रहा था, या मैं पढ़ाई कर रहा था, वो सब चीजें तो गलत है, या मतलब वो चीज तो है ही नहीं, क्योंकि इसके पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है और अब राहु का नक्षत्र है, ठीक है। तो वो दोनों जो प्लैनेट हैं, जुपिटर एंड राहु, दोनों के जो नेचर है, जो विचार है, जो इफेक्ट्स है, एनर्जीज है, वो दोनों ही इतनी अलग है, बिल्कुल डिफरेंट से परे। जहाँ की जुपिटर आपको पैटर्न के साथ, रूटीन्स, धर्म, टीचर्स, फादर फिगर्स, एवरीथिंग शुड बी वेरी एकदम पैटर्न के साथ उसी पगडंडी में चल रहा है। वहीं राहु है, नो पगडंडी, जैसे रिबेलियस क्वालिटी, हर चीज में बागी तेवर। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्टेबिलिटी किस हद तक आप बदलने वाले हैं। सैटर्न तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और आपकी पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट करते हैं। एक्वेरियस, ठीक, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, जब इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही है बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज रेट्रोग्रेड टेंशन, यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर द डूइंग द थिंग्स, क्योंकि रेट्रोग्रेड्स में वो 12th हाउस में एनर्जी दे रहे हैं। यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, खर्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ट्रैवलिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सडनली वर्क आ गया है, लॉसेज हो रहा है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली,
बट जैसे ही वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आएंगे 15 नवंबर के बाद में, उसके बाद में आप देखिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो भी एक विचार है, आपकी एनर्जी है, वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है। आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। आप खुद स्वयं अपने आप बदल जाएंगे अपने आप को लेकर, क्योंकि उसके बाद में सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे ही नहीं। उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे पाइसेस 29 मार्च 2025। तो ये रेट्रोग्रेशन का समय जो है वो आपको सैटर्न से रिकॉल कर रहे हैं। अपने जो भी लॉसेस है उनको आप रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि लॉसेस को रिकॉल करवा रहे हैं, रिकलेक्ट करवा रहे हैं। कहीं पैसा दे रखा था उसको वापस लेकर के आइए, कहीं पे फिजिकल एनर्जी जा रही थी उसको वापस लेकर आइए, मेंटल एनर्जी जा रही थी उसको वापस से लेकर के आइए। 12th हाउस को के लॉसेस का खाना होता है, ठीक है, उसको वापस रिकॉल करवा रहे हैं। और फर्स्ट हाउस में जैसे ही वो मार्गी होंगे, फिर आप देखिए चमत्कार, आप वो लाइफ जिएंगे जो आप जीना चाहते हैं। एक्वेरियस में तो राहु का तो साइन है, राहु तो एक्वेरियस का आई कैन से कारका है, राहु का तो साइन है। तो आप जो जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी, वो उस तरह से जीना शुरू कर देंगे। चमत्कार वाली चीज़ों ने एकदम जस्ट इंसान को ट्रांसफॉर्म हो गया, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म। थॉट प्रोसेस, मेंटल एनर्जी, फूड, पर्सनैलिटी, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, लैंग्वेज, सोचने का तरीका, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने का तरीका, अपने बिजनेस को, जॉब को किस तरह सेटल करना है, किस तरह से चीज़ों को कलेक्ट करना है, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। लेकिन इससे मैं आपको अपनी बैड डेट्स को रिकॉल करना है, एंड थिंग्स विल बी चेंज, नो डाउट। टाइम विल बी वेरी गुड आफ्टर द 15th नवंबर। इस समय राहु आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को बदलना शुरू कर दीजिए। फैंटास्टिक टाइम विल बी देयर फॉर दैट। पहली बात तो पाइसेस वालों, आपके सेट में ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, राहु इज ए फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी से ही बहुत ज़्यादा उस तरफ है। राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहता है, वेब बना के रहता है, और उस वेब में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर उलझा रहता है, क्योंकि राहु कभी भी आपको डिसीजन मेकिंग पावर की तरफ जाने ही नहीं देते। जैसे ही सैटर्न आ जाएंगे, सैटर्न आ जाएंगे राहु के नक्षत्र में, ठीक है, कहीं ना कहीं इस समय आप सैटर्न 12th हाउस में कहीं ना कहीं लॉसेस जो हो रहे हैं, जो चीज़ें निकल रही है, अगर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, चीज़ें पॉजिटिव लेवल पर निकल रही थी, अब जैसे ही राहु के नक्षत्र में आएगा सैटर्न, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे अपने लिए जीना है। उस समय इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द पाइसेस पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप हद से ज़्यादा हो सकता है कोई एडिक्शन पाल लें, कोई ऐसे रिलेशनशिप में चले जाए जो आपको एडिक्ट बना दे। सडनली आप चीज़ों को लेट गो करें, स्पेशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। सडनली आप बहुत हाई लेवल पर सेल्फिश पर्सन बन जाए। इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं कैन बी पॉसिबल, वो होने की तैयारी में। एक ऐसा इंसान जो स्वयं के लिए जीता है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ही नहीं है, जिसको ये मतलब नहीं है कि मुझे अच्छा बुरा क्या लेना क्या देना, मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, मेरी स्टेबिलिटी कहाँ जा रही है, मेरा करियर किस ओर जा रहा है, यू जस्ट केयर फ्री वाली स्थिति आपकी होने वाली है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप सडनली चलती हुई जॉब को ब्रेक कर दें, तोड़ दें उसे। सडनली चलते हुए रिलेशनशिप से आप दूर हो जाए, सडनली आप अपने हेरिटेज से दूर हो जाए, सडनली आप अपनी हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना शुरू कर दें, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं उससे आप दूर होंगे, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलती है, मिलेगी। बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हाउस में ऐसा ट्रांजिट कर रहे हैं राहु, आपको लगेगा कि मैं बहुत दौड़ लिया हूँ, मैं बहुत भाग लिया हूँ, बहुत कर्म कर लिया मैंने सबके लिए, मैं कट रहा हूँ, मैं बहुत लॉसेस खा रहा हूँ। 12th हाउस में सैटर्न है, लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है आपका इसमें। लेकिन बिकॉज ऑफ द पूर्व भाद्रपदा कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कलेक्ट भी कर रहे हैं। जुपिटर वाज देयर ना, जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन अब राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है, आई डोंट केयर। राहु तो एक्सपेंशन है, बाउंड्री तोड़वाएंगे आपसे। शाम को बाहर निकल जाना है, घूमना है, फिरना है, कहाँ जाना है पता नहीं है। एडिक्शन इज देयर, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, अगेंस्ट धर्म काम करना, एंड यू फील वेरी गुड। पर्सनैलिटी विल बी चेंज। ऐसे ग्रुप में एंट्री कर लेना जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो। खर्चे करना, लॉसेस करना, लॉसेस हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, बट यू आर कंफर्टेबल इन, यू आर एंजॉइंग दैट टाइप ऑफ लॉसेस। फर्स्ट हाउस में राहु है, दिमाग पे तो वैसे चढ़ा हुआ है। इस समय बहुत सारी इस तरह की आपको हो सकता है लॉसेस हो जाए रिगार्डिंग योर हेरिटेज, लॉसेस हो जाए रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशंस,
इस समय आपको आपकी पब्लिक इमेज का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करियर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा इस समय जुपिटर आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक। कहीं ना कहीं जुपिटर आपका वो सब धर्म से परे काम करने वाली स्थिति हो जाएगी। धर्म से परे मुझे कोई मतलब ही नहीं, कोई धर्म वर्ग नहीं मेरा। फादर फिगर से अगेंस्ट हो जाना, लीनियंस से परे होकर काम करना, सडनली काम छोड़ के बाहर चले जाना, जॉब छोड़ के बाहर चले जाना, कोई और जॉब ढूंढ लेना, इस तरह की चीजें हो सकती है। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द पाइसेस पीपल। इस समय आपका फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं और उसकी वजह से आपका हेरिटेज, आपकी फैमिली से आपका काफी हद तक अनुभव होना, काफी हद तक प्रॉब्लम्स आना। इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का आप इस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाए बड़े लेवल, या सडनली लॉसेस हो सकते हैं मनी मैटर्स को लेकर। होता है एक तो रिबेलियस इंसान जो किसी की बात नहीं सुन रहा है, किसी की बात उसको माननी नहीं है, अपना दिमाग चलाना है, इट्स माई लाइफ और मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, दैट इज इट्स नॉट गुड ट्रांजिट फॉर द पैसे। लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। पुरानी चीजें निकल करके आ सकती, कोई आपने कोई केस चल रहा था, पुराना कोर्ट केस निकल करके आ गया 2 पैसे से, बिड़ोज से। सडनली आपने कोई प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप था बहुत पुराना, वो निकल करके आ गया, अब आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम कर रहा है, आपके फैमिली को पता चल गया। सडनली कोई ऐसा कोई चीज थी जिसकी वजह से आपने पहले एडिक्शन था, सडनली बाहर आ गया, उसकी वजह से बीमारी आ गई। बहुत सोच समझ करके फूक के कदम रखने हैं, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, किसी को पंगा तो लेना ही नहीं है। उसके अलावा अपने ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस से इसमें आपको बाहर आना पड़ेगा। दिस इज नॉट गुड ट्रांजिट फॉर द पाइसेस। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सडन ट्रांजिटिंग इनटू द शतभिषा नक्षत्र। 4th पदा है जो कि पाइसेस में पड़ता है, उसका नवमांश। उसके अलावा राहु का इन्फ्लुएंस हाई लेवल पर आएगा ऑन द सेंटर। तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। समय कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को सोचना, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको ध्यान रखना। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।